सोचिए, जब दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक आपके देश आता है तो क्या होता है। आप अपनी राजधानी को सिर्फ 30 घंटों के लिए एक किले में बदल देते हैं। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के पीछे की कहानी सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है। ये कहानी है ताकत की, डिफाइंस की और एक $100 अरब के फ्यूचर की। तो चलिए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। 29 घंटों के लिए दिल्ली दिल्ली नहीं थी। वो एक ऐसा किला बन चुकी थी जिसे कोई भेद नहीं सकता था। एक 7 परतों वाली सुरक्षा की ढाल जिसके हर इंच पर दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे खतरनाक कमांडो तैनात थे। ये कोई विजिट नहीं थी, ये एक ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन का पहला चैप्टर था सुरक्षा। एक ऐसा नज़ारा, एक ऐसा किला जो असल में दिखाई नहीं दे रहा था, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। दिल्ली की सड़कों पर एक इनविजिबल फोर्ट्रेस उतर चुका था। तो ये 7 परतें थीं क्या? सोचिए, सबसे अंदर के घेरे में थे रूस के अपने एफएसओ कमांडोज जो केमिकल अटैक तक को रोकने में माहिर हैं। उनके ठीक बाहर थे भारत के एसपीजी और एनएसजी, और फिर सबसे बाहरी वाम में दिल्ली पुलिस। और इन सबके ऊपर से नजर रख रहा था एआई ड्रोन्स, हजारों सीसीटीवीज और हाई रेंज जैमर्स का एक ऐसा जाल जो किसी भी खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर सकता था। अच्छा, शहर तो किला बन गया, लेकिन पुतिन की अपनी गाड़ी, वो क्या थी? जाहिर है कोई आम कार तो हो नहीं सकती थी। वो खुद एक चलता फिरता किला थी। मिलिए ऑरस सेनेट से। इसे खास मॉस्को से उड़ाकर लाया गया था। और इसे कोई मामूली कार मत समझिए। ये BR-10 लेवल की बुलेट प्रूफ है, मतलब इस पर बड़ी से बड़ी राइफल की गोलियों का भी कोई असर नहीं होगा। ये केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों से भी बचा सकती है। इसके अंदर अपना एक सिक्योर कमांड सेंटर है और इसके टायर्स ऐसे हैं कि गोलियां लगने के बाद भी ये फुल स्पीड से भाग सकती है। तो ये एक गाड़ी नहीं है, ये एक सर्वाइवल मशीन है। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों? इतनी जबरदस्त सुरक्षा, इतना बड़ा शो, क्या ये सिर्फ पुतिन की सेफ्टी के लिए था? नहीं, इसका असली मकसद दुनिया को, और हां, खास तौर पर वेस्टर्न देशों को एक बहुत साफ संदेश देना था। और यहीं पर जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात सामने आती है। देखिए, एक तरफ था वेस्ट का जबरदस्त प्रेशर, यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शंस, धमकियां, और दूसरी तरफ था भारत का सीधा और साफ जवाब, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में है। और ये बयान ये सब कुछ कह देता है। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, भारत अपने फैसले खुद लेगा। वो ना पहले किसी के सामने झुका है और ना अब झुकेगा। ये दोस्ती हर तूफान का सामना करने के लिए बनी है। तो डिफेंस और दोस्ती की बात तो हो गई, पर इस मुलाकात में असल में हुआ क्या? चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की, यानी उस भविष्य के किले की जिसकी नींव रखी जा रही है। आपको पता है, आज भी हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 38% रूस से आता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि रूस आज भी हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर क्यों है। ये दशकों पुराना भरोसा है। और ये भरोसा आगे और भी गहरा होने वाला है। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत के लिए एक आयरन डोम जैसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। और फिर है सुखोई Su-57 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट। बात यह चल रही है कि इसे भविष्य में भारत में ही बनाया जाएगा। ये सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, मेक इन इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मिसाइलों और फाइटर जेट्स की नहीं है। इस किले का दूसरा और शायद उतना ही मजबूत पिलर है इकोनॉमी। $100 अरब, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये 2030 तक इंडिया और रूस के बीच का ट्रेड टारगेट है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा और एम्बिशियस विजन है। और हाँ, ये पैसा सिर्फ तेल और हथियारों से नहीं आएगा। अब बात हो रही है फ्यूचर सेक्टर्स की, जैसे फार्मा, आईटी, एग्रीटेक और तो और छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। मतलब ये पार्टनरशिप अब नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। तो जबरदस्त सुरक्षा, बड़े बड़े डिफेंस डील्स, $100 अरब का टारगेट, ये सब मिलकर क्या बताते हैं? ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। एक ऐसे रिश्ते की कहानी जो आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। ये दोस्ती कल की नहीं है। जरा सोचिए, 1971 की जंग से, जब सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़ा था, से लेकर आज तक जब पूरी दुनिया का प्रेशर है, ये रिश्ता वैसे का वैसा ही है। ये 7 दशकों का भरोसा है जो हर जियोपॉलिटिकल तूफान में और मजबूत हुआ है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये सब एक बड़े आइडिया की तरफ इशारा करता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक देश की दादागिरी ना चले, बल्कि पावर कई बड़े देशों के बीच बटी हो। और ये विजिट उसी नई दुनिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो आखिरी सवाल यही है, क्या पुतिन की ये 30 घंटे की विजिट सिर्फ एक रूटीन मीटिंग थी,
या फिर हम सब अपनी आंखों के सामने एक नई वर्ल्ड ऑर्डर को बनते हुए देख रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।